मान लीजिए मेरे पास 1,00,000 रुपए है Okay. और आई एम कमिंग इन द मार्केट विद दिस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी टू ट्रेड. आई गॉट सम अपॉर्चुनिटी. मुझे कितना पैसा डिप्लॉय करना चाहिए? 3 दिन मार्केट ऊपर जा रहा है, फिर 2 दिन बाद वापस नीचे गिर रहा है. इन सच सिचुएशन हाउ कैन यू डू द स्विंग ट्रेडिंग एंड व्हाई शुड वी डू स्विंग ट्रेडिंग इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन? बहुत अच्छा कर सकता है. जो अपनी सिस्टम है ना VCP वाली, वो पूरी टाइमिंग की गेम है. Okay. आप ऐसे लोकेशन पे बाय करोगे, या तो वो स्टॉक बड़ा मूव कर जाएगा वहाँ से, या तो छोटा सा लॉस होगा. आज जो हमारे साथ गेस्ट है वो बहुत स्पेशल है. हिरेन गबानी सर, ही इज अ वेरी पॉपुलर ट्रेडर विद मोर देन 6 years ऑफ एक्सपीरियंस इन द मार्केट एंड पॉपुलरली अ वेरी फेमस कोर स्विंग ट्रेडर. आज हम इनसे बात करने वाले हैं इनकी स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज के ऊपर. मेरा जो यूनिवर्स है वो मोस्टली क्या है, स्मॉल और मिड कैप स्टॉक्स. वहाँ पे मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ क्योंकि वहाँ पे बहुत फास्ट मूव आते हैं और सप्लाई डिमांड अच्छे से वर्क करता है. बाकी आप देखोगे लार्ज कैप स्टॉक चौपी ज़्यादा रहते हैं मोमेंटम वाइज, तो मैं वहाँ पे ट्रेड नहीं करता लार्ज कैप स्टॉक. देखो फ्लैग तो हर लोग ट्रेड करते हैं, हम देखते हैं बहुत सारी फ्लैग बनती है रोज़ मार्केट के अंदर. कोई ना कोई स्टॉक मोमेंटम में होता है, बॉटम से बाउंस करने वाले भी और ब्रेकआउट ऑल टाइम हाई वाले भी. करेक्ट. ओके, लेकिन कैसी फ्लैग प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है इसके वर्क करने की, वो भी हम समझने वाले हैं. अगर आपको शॉर्टिंग से पैसा बनाना आता है, यू कैन मेक मनी. ओके, और जो आपने बोला कि 25 पूरा चौपीरा, ये सब बहुत टाइम के बाद हुआ है मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से. लाइक 2020 के बाद तो ये फर्स्ट टाइम हम देख रहे हैं ये फेज. तो हाउ डू आइडेंटिफाई कि कौन से सेक्टर के अंदर अभी पैसा आ रहा है विच इज पंपिंग द स्टॉक्स अप? So hi sir, firstly welcome to the Upsurge podcast and really excited to talk to you today. हाय एंड ग्रेट टू मीट यू टू. ओके, बहुत मज़ा आएगा डिस्कस करने में. आज बहुत सारी चीज़ें हम सीखने वाले हैं जो मे बी मैंने अभी तक या कहीं कोई प्लेटफॉर्म पे अभी तक मैंने कवर नहीं किया ये चीज़ें. तो बहुत कुछ सीखेंगे हम आज भी. Perfect. So आज का टॉपिक मेजरली सर स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर ही रखते हैं बिकॉज आपकी वो एक्सपर्टीज है. आपने हमेशा से आई थिंक 2019 से आपने अपनी जर्नी की Yes. शुरुआत की है. Yes. उस जर्नी की भी बात करेंगे बट स्विंग ट्रेडिंग सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि व्हाई शुड वन चूज स्विंग ट्रेडिंग ओवर द अदर? बिकॉज सी इंट्राडे ट्रेडिंग का एक बेस्ट पार्ट ये होता है कि कोई ओवरनाइट रिस्क नहीं है. आज पैसा बनाया, आज लगाया, नुकसान तो नुकसान, नफ़ा तो नफ़ा, जो आया एक बार में आया. कल कोई ट्वीट कर रहा है, कोई वॉर चालू हो रही है, आई सिंपली डोंट केयर अबाउट इट. Yes. व्हाई स्विंग ट्रेडिंग? देखो, स्विंग ट्रेडिंग वो डिपेंड करता है कि आप किस प्रोफेशन के अंदर हो, आपकी लाइफस्टाइल कैसी है, आपका दिमाग कैसे चलता है. लाइक फॉर एग्जांपल, इफ़ यू आर अ वर्किंग प्रोफेशन, तो आप स्विंग ही कर सकते हो, आप इंट्राडे नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है पूरा दिन स्क्रीन को देखने का. ओके, अगर आपके पास पेशेंस नहीं है फॉर एग्जांपल, तो अगर आप इंट्राडे में गए ना, वो पैसा लूज ही हो जाएगा. तो स्विंग क्यों बेस्ट है? स्विंग में किसके अंदर करता हूँ? इक्विटीज़ के अंदर. तो वहाँ पे फॉर एग्जांपल कोई ट्वीट आ गया और मार्केट 2-4% गैप डाउन हो भी गया, तो ऐसा नहीं कि आपका एक दिन में अकाउंट पूरा वाइप आउट हो सकता है. आप मे बी लूज करोगे 2-4%, 5% मैक्स. ब्लैक स्वान इवेंट की मैं बात कर रहा हूँ. ओके, जब मतलब मे बी ये चीज़ हो. ओके, तो स्विंग ट्रेडिंग क्यों बेस्ट है? क्योंकि आप अगर वर्किंग प्रोफेशन हो, जो हमारी सिस्टम है, ओके, अगर आप वर्किंग प्रोफेशन हो, आप कर सकते हो आराम से ये स्विंग ट्रेडिंग, और पीसफुल है लाइफ. लाइक कैसे है कि मैंने आज, सिंपल है कि मैंने आज स्कैनिंग किया रात को, मुझे पता है ये मेरे पास 3 स्टॉक है, किसको मैं कल इसके ऊपर बाय करूंगा, यहाँ पे मैं ऐसा रखूंगा. तो मुझे क्या करना है? वहाँ पे अलर्ट लगा दो, वहाँ पे ऑर्डर लगा दो, क्वांटिटी आपको पता है अपने रिस्क के हिसाब से, आप वहाँ पे सेट करके बैठो. अगर वो कल ट्रिगर होते हैं, आपका अलर्ट बजता है, तब आपको स्क्रीन को ओपन करना है. अगर वो नहीं होते, ब्रेकडाउन हो जाते, तो आपको स्क्रीन को ओपन ही नहीं करना है. करेक्ट. इट्स वेरी, मतलब अगर आप वर्किंग प्रोफेशन हो, पार्ट टाइम कर रहे हो, आपको चलेगा स्विंग ट्रेडिंग. इवन फुल टाइम भी कर सकते हो स्विंग ट्रेडिंग, ऐसा नहीं है. लेकिन इश्यू क्या है? कैपिटल का. ओके, अगर आपके पास बड़ा कैपिटल नहीं है, लाइक 50 लाख, 70 लाख, 1 CR, तो आप नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पे ऐसा नहीं कि ऑप्शंस में जो पैसा है वो वहाँ पे आप सेम चीज़ वहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते. लाइक ऑप्शंस में मंथली लोग 30% भी बोलते हैं, 50% भी बोलते हैं, लेकिन केस ट्रेडिंग में वो पॉसिबल नहीं है. अगर आपके पास पेशेंस है, अगर आपको जल्दी पैसा बनाने की जल्दी नहीं है, अगर पैसा बनाने की, तो आप आराम से स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो. इसके अंदर कोई इश्यू नहीं है. फिर आपने एक और चीज़ बोली कि इंट्राडे में ओवरनाइट रिस्क नहीं रहता, जो मैंने आपको डिस्कस कर दिया कि गैप डाउन अगर होता है तो आप ज़्यादा लूज वैसे भी नहीं करने वाले क्योंकि आप ओवर लिवरेज नहीं हो. कैश में आपके पास 1 लाख है, आपको 1 लाख की क्वांटिटी मिलेगी. यहाँ पे कुछ ज़्यादा नहीं कि आपको 5x-10x का लेवरेज है, तो वो भी आपके 1 लाख सेफ ही है वहाँ पे. तो वो भी एक प्रॉब्लम एक सॉल्व हो गया स्विंग ट्रेडिंग में. और वर्किंग प्रोफेशन की मैंने आपको बता दी कि वो कर सकते हैं आराम से स्विंग ट्रेडिंग. गॉट इट सर. बट अभी जो सिचुएशन चल रहा है मार्केट के अंदर, राइट, वॉर जैसा सिचुएशन है,
रोज धमकियां मिल रही है और वो जो मतलब स्विंग के अंदर यू नीड डायरेक्शन, यस करेक्ट? आप या तो बुलिश हो सकते हो, बेरिश हो सकते हो, डजंट मैटर। आज की वॉल्टिलिटी में ये स्विंग ट्रेड करना सेंस भी बनाता है या नहीं? बिकॉज 3 दिन मार्केट ऊपर जा रहा है यस और फिर 2 दिन बाद वापस नीचे गिर रहा है, वापस 2 दिन 3 दिन नीचे गिर रहा है, वापस एक गैप डाउन करके ऊपर, गैप अप करके ऊपर जा रहा है। In such situation, how can you do the swing trading and why should we do swing trading in this particular situation? देखो ये जो सिचुएशन अभी चल रही है वैसे नहीं लाइफ टाइम चलने वाली है। ओके, इफ़ यू स्टडी 15 साल की अगर आप मार्केट साइकिल देखते हो तो वेरी कॉमन कि जब हम बेयर मार्केट में होते तो ऐसे बड़े स्विंग डाउन स्विंग आते। अगर आपने बुल मार्केट में बहुत अच्छे पैसे बनाए स्विंग करके कि तो आपको यहाँ पे जल्दी नहीं कि मैं जल्दी पैसा बना लूँ, आप इसको आराम से बाहर बैठ के देख सकते हो। एक और चीज़ है जो आपने पूछा कि 2 दिन ऊपर जाता है 3 दिन नीचे आता है, फिर से 2 दिन ऊपर जाता है 3 दिन नीचे मार्केट आता है। ओके, तो अगर आप ओवरऑल ट्रेंड देखते हो मार्केट का और डाउन है, ये डाउन ट्रेंड में ही सब कुछ हो रहा है। तो अगर आपको क्लैरिटी है कि मैं डाउन ट्रेंड में मैं बाय करना चाहूँगा या नहीं, तो आप नहीं जाओगे, आपको पता है वी आर इन अ डाउन ट्रेंड। तब स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा, आपको दिखेंगे स्टॉक्स आर ब्रेकिंग आउट, वो बहुत अच्छे मूव कर रहे हैं, तब आप जाओ। तो अभी क्या है, जब ये ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है वहाँ पे पैसा जो बना है उसको हमको बचाना है, सिंपल, उसको प्रोटेक्ट करके रखो। ओके, तो यही चीज़ है कि मोस्टली लोग ये नहीं कर पाते, उसको रोज स्विंग करना है जो पॉसिबल नहीं है। स्विंग ट्रेडिंग एक सीजनल बिजनेस है। ओके, आपको साल में 4-6 महीना भी अच्छी रैली मिल गई अपसाइड में, यू विल मेक अ गुड मनी। इन बुल मार्केट आपको 8-10 महीना मिलेगी सेम रैली, इन बेयर मार्केट में भी 2-3 महीना मिलेगी उस साल। लेकिन मानो आप 2-3 महीने की अच्छी रैली आई उस साल, अगर आपने 15-20-25% बना भी लिया उस रैली के अंदर और बाकी के टाइम में आपने कुछ लूज नहीं किया, फिर भी आप बहुत सारे लोगों से आगे हो स्विंग ट्रेडिंग के अंदर। तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है, डायरेक्शन। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग में डायरेक्शन नहीं समझते, वी आर इन अ डाउन ट्रेंड राइट नाउ। ओके, तो अगर आप वहाँ पे लॉन्ग करने जाओगे ओके तो क्या होगा, लॉस ही होने वाला है। तो पहले डायरेक्शन पहले पिक करना आना चाहिए, उसके बाद स्टॉक पिकिंग भी हम सीखेंगे कि स्टॉक पिक करना है। लेकिन पहली चीज़ क्या है कि डायरेक्शन पिक करना आना चाहिए स्विंग ट्रेडिंग के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है स्विंग ट्रेडिंग में डायरेक्शन पिक करना। गॉट इट। यस आपने कहा कि सीजनल बिजनेस है, साल के 3-4 महीने आपको ये मिलता है। 2025 का मैं एग्जाम्पल लेता हूँ। 2025 के अंदर पूरा साल मार्केट साइडवेज था। एक जनवरी का महीना अगर हम निकाल दें जो बॉटम बना के मार्केट ऊपर आया था, उसके अलावा तो उस केस में स्विंग ट्रेडर्स ने क्या किया? बिकॉज उस वक्त अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते तो लाइक क्या आपके ओपिनियन में पैसा बनाया जा सकता था? देखो 2025 में 2 महीने अच्छे गए, तो हमने जनवरी बोला, वहाँ पे थोड़ा मुँह था दिसंबर के अराउंड। उसके बाद मई और जून व्हाट अ गुड, मतलब वहाँ पे बहुत पैसा बना लोगों का, जिन लोगों को आता है कि कैसे मार्केट को हमको ट्रेड करना है। ओके, फॉर एग्जांपल लास्ट के 6 महीने में हम देखते तो मार्केट डाउन ट्रेंड चॉपी फेज में रहा है। ओके, यहाँ पे 2 चीज़ें हो सकती है, या तो आप लॉन्ग ओनली ट्रेडर बनो या आपको शॉर्टिंग करना थोड़ा सा आ जाए। कि जो सब, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ सब लोग नहीं कर सकते डाउन ट्रेंड में, लाइक जनवरी फरवरी मार्च 2025 वो गुड डाउन ट्रेंडिंग फेज जहाँ पे मार्केट बहुत ज़्यादा फॉल किया था। वहाँ पे अगर आपको शॉर्टिंग से पैसा बनाना आता है यू कैन मेक मनी। ओके, और जो आपने बोला कि 25 पूरा चौपी रहा, ये सब बहुत टाइम के बाद हुआ है मेरे हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से। लाइक 2020 के बाद तो ये फर्स्ट टाइम हम देख रहे हैं ये फेज, क्योंकि 2022 वॉज अ गुड ईयर। भले ही वो आपको लगा थोड़ा सा बेयर मार्केट जैसा था, लेकिन वो इतना डिफिकल्ट नहीं था जो 2025 था लोगों के लिए। करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, स्विंग ट्रेडिंग में सेटअप बनते आप बाय करते हो, नेक्स्ट डे स्टॉक नीचे आ जाते हैं, सेटअप बनते बाय करते हो नीचे आ जाते हैं। तो यहाँ पे क्या डेथ बाय 1000 कट हो रहा था लोगों के साथ। तो मेरे हिसाब से भले ही 2-3 महीना पैसा बनाओ ऐसे ईयर्स के अंदर, लेकिन आपने जो बनाया ना 23-24 में जो पैसा बुल मार्केट के अंदर, आपको लूज नहीं करना है, वो पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए स्विंग ट्रेडर की। मोस्टली लोग क्या करते हैं, 2 साल पैसा बनाते, 1 साल खराब आया, पूरा पैसा लूज कर दिया, फिर से बैक टू पेवेलियन, फिर से वो लूप राउंड होता रहता है, वही सेम चीज़ लूप कंटिन्यूस होता रहता है। और एट द एंड 10-12 साल 15 साल के बाद भी वो पैसा नहीं बना पाते। और लास्ट में क्या बोलते हैं, ये तो सट्टा है, यहाँ पे पैसा नहीं बनता। चीज़ क्या है, पेशेंस का। पेशेंस है और आपके पास स्किल है, यू विल मेक अ मनी लॉन्ग रन में। ऐसा नहीं कि आपको, देखो इक्विटी इज अ लॉन्ग रन गेम, आपको 10, 15, 20 साल 25 साल का पॉइंट ऑफ व्यू लेके चलना है कि मैं 20-25 साल तक ट्रेडिंग करता हूँ, उसमें बेयर मार्केट आएंगे, बुल मार्केट आएंगे। ओके, सारी चीज़ें आपको वहाँ पे टाइम वो स्पेंड करना पड़ेगा उन फेजेस के अंदर। अगर आप वो 15, 20, 30 साल लगा देते हो और आप 25-30% से भी अगर आप कंपाउंड कर पाते हो, विल मेक अ बिग मनी 25-30 साल के बाद। 25-30% का आपने ये एक आंकड़ा दिया, राइट?
सो 30% एनुअल कंपाउंडेड आप मतलब क्या इस तरह के रिजल्ट्स एक्चुअली कोई अचीव कर सकते हैं? बहुत अच्छा कर सकता है। जो अपनी सिस्टम है ना वीसीपी वाली, वो पूरी टाइमिंग की गेम है। ओके। आप ऐसे लोकेशन पे बाय करोगे, या तो वो स्टॉक बड़ा मूव कर जाएगा वहाँ से, या तो छोटा सा लॉस होगा, जो वीसीपी हम बोलते हैं। हम देखेंगे फ्लेक्स सेटअप के अंदर आज। श्योर। ओके, तो वो बन सकता है अगर आपको टाइम करना आना चाहिए मार्केट को। जो मैंने बोला, अगर आपने 15-20% बना लिया इन अ गुड मंथ, मानो मई जून में बहुत अच्छा मंथ गया आपका और आपने 15-20% बना लिया, अगर आप 2-3 महीने तक उसको लूज नहीं करते, ओके, फिर से मानो एक आध महीना अच्छा है जहाँ पे आपने 10-12% बनाया उस महीने, अगर आप फिर से लूज नहीं करते, चीज़ क्या है, लूज नहीं करना है जो बनाया है। ओके, मैक्सिमम ड्रॉ डाउन कितना होना चाहिए? 10%। इससे ऊपर अकाउंट कभी लूज नहीं होना चाहिए फॉर अ स्विंग ट्रेडर मेरे हिसाब से। ओके, बाकी उसके बाद क्या होगा, लॉसेस कंपाउंड होते जाएंगे और वो हमारे लिए डिफिकल्ट बढ़ती जाएगी वहाँ पे। ओके, तो हमको क्या करना है, पैसा बनाना है, उसके बाद उसको लूज नहीं करने इन बैड टाइम्स। मोस्टली क्या होता है, पैसा बनाओ लूज करो, पैसा बनाओ लूज करो, मे बी जो बना है उससे भी ज़्यादा लूज कर देते लोग उसको रिकवर करने के चक्कर में। तो ये पैसा बन सकता है अगर आपके पास स्किल है, मार्केट को टाइम करने अगर आपको आता है, अगर आपको पता है मुझे कब मार्केट के अंदर एग्रेसिव रहना है और कब डिफेंसिव रहना है, तो ये पॉसिबल है। आपने फ्लैग पैटर्न की एक बात की अभी जस्ट, वीसीपी पैटर्न्स की आपने बात की। तो एक काम करते हैं सर, पहले वो जो आप जिस पैटर्न्स की बात कर रहे थे उस स्ट्रैटेजी को सीख लेते हैं। ओके, उसके बाद मेरे और भी क्वेश्चंस हैं स्विंग ट्रेडिंग को लेकर और इस ओवरऑल सिस्टम को लेकर, वो मैं आपसे पूछूंगा। बट लेट्स लुक एट द स्ट्रैटेजी फर्स्ट। यस, तो देखो मैं आपको अभी स्क्रीन के सामने लेके जा रहा हूँ। ओके, और मैं आपको दिखा रहा हूँ पूरा सिस्टम क्या है। गॉट इट। और जब तक सर स्क्रीन शेयर कर रहे हैं तब तक मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि आपसे बहुत सारे लोग हमारे वीडियोस देख रहे हैं और उन्हें ये सारी स्ट्रैटेजीज, ये सेटअप्स, ये पॉडकास्ट, ये सारा का सारा कंटेंट बहुत अच्छा भी लग रहा है। बट अगर आप ये सारे वीडियोस देख रहे हैं तो मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल, ताकि आपसे इस तरह का कोई भी कंटेंट मिस ना हो जाए। एंड नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। तो देखो, फ्लेक्स सेटअप से पहले हम ये देख लेते हैं स्विंग ट्रेडिंग होता क्या है। तो अगर हमने इसको समझ लिया तो सेटअप को समझने में हमको आसानी रहेगी यहाँ से। तो फ्लैग देखो, स्विंग ट्रेडिंग है क्या कि आप कोई स्टॉक को बाय करते हो। मैंने इंडियन मार्केट के स्टॉक को स्टडी किया। मैं ट्रेड करता हूँ स्मॉल और मिड कैप स्टॉक्स को ही, मैं लार्ज कैप स्टॉक को ट्रेड नहीं करता क्योंकि मुझे फास्ट मूव चाहिए। तो लार्ज कैप स्टॉक के अंदर जो स्मॉल मिड कैप में मूव आते हैं उतने फास्ट वहाँ पे मूव नहीं आ पाते, तो मैं क्या करता हूँ, स्मॉल मिड कैप स्टॉक को ट्रेड करता हूँ यहाँ पे। तो मैंने किस स्टडी किया यहाँ पे और नोटिस किए कि मोस्टली अपने इंडियन मार्केट के स्टॉक्स 25 से 40% के मूव करते हैं, उसके बाद वो डेढ़ हो जाते हैं। ओके, मानो कोई यहाँ पे एक बेस बन रहा था, हमको यहाँ पे एक बेस दिख रहा है, उसके बाद एक लेग आया यहाँ से। ओके, तो मैंने क्या देखा, 25-40% का लेग आया, उसके बाद देखो यहाँ पे कंसोलिडेशन में चला गया स्टॉक। करेक्ट। ओके, तो देखो मुझे क्या है, मुझे कोई स्टॉक को बाय करना है, जब तक मोमेंटम है तब तक रखना है। मोमेंटम जैसे ही खत्म हो जाता है हम क्या कर लेंगे, स्टॉक से एग्जिट कर देंगे। हम देखेंगे उसको ट्रेड मैनेज कैसे करना है वहाँ पे, लेकिन यही समझ रहा हूँ कि मुझे कंसोलिडेशन का पार्ट नहीं बनना है। कि मैं वो स्टॉक को बाय करने के बाद 6 महीने तक बैठे रहूँ वो स्टॉक को लेके, कि भले कंपनी अच्छा है जो भी है, मे भी ऊपर भी जा सकता है वो स्टॉक, लेकिन जब तक मोमेंटम है तब तक रखूंगा। उसका जो पैसा मेरा यहाँ से शिफ्ट कहाँ पे होगा, नए स्टॉक्स के अंदर फिर से, जहाँ पे करंटली मोमेंटम है। यस यस, कि वहाँ पे मैंने बाय कर लिया, फिर से मोमेंटम खत्म, आई एम आउट। मैं क्या करता हूँ रहूँगा, रोटेट करता रहूँगा मेरा कैपिटल पूरे साल तक, जब तक ट्रेंड चल रहा है तब तक। क्योंकि इन बुल मार्केट आपके पास बहुत सारे ऐसे ट्रेंडिंग स्टॉक्स होंगे, इन हेल्थी रैली आपके पास बहुत सारे ऐसे ट्रेंडिंग स्टॉक होंगे जो ये चीज़ कर रहे हैं। चीज़ क्या, आपको टाइम पास नहीं करना है आपके कैपिटल का, कि 6 महीना लेके बैठे हो, वो पैसा डेढ़ पड़ा है आपका, उसके सामने आपके पास 6 महीने पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी ऐसी है जो आप ले सकते थे, लेकिन आप ले नहीं पा रहे हो। क्यों? क्योंकि आप फंसे हो इस स्टॉक के अंदर। ओके, तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे कि 25-40% का लेग देता है कोई भी स्टॉक, उसके बाद वो कंसोलिडेशन में चला जाता है या गिर जाता है वहाँ से। ओके, तो मुझे इसी फेज का पार्ट बनना है यहाँ पे बस। ओके, फिर क्या है यहाँ पे कि गोल क्या है मेरा, मेरा डेट टाइम जितना कम होगा ना उतना मैं नए ट्रेड ज़्यादा ले पाऊंगा। अगर मैं कोई स्टॉक में 5-6 स्टॉक 15% की साइज लेके बैठ गया कोई 5-6 स्टॉक के अंदर, और अगर वो डेड हो गए, ओके, तो फिर मैं नए ट्रेड ले नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरा पैसा यहाँ पे ब्लॉक है। करेक्ट। तो बेटर चीज़ क्या है, जितने ट्रेड आपके जितना डेट टाइम ज़्यादा होगा इतनी फ्रीक्वेंसी आपकी क्या होगी, ट्रेडिंग फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। ओके, तो सिंपल चीज़ क्या है, स्विंग ट्रेडिंग का यही चीज़ है कि आपके एग्जिट के बाद वो स्टॉक में भी 500% भाग सकता है, कोई गारंटी नहीं है। True. लेकिन आपको अपना पार्ट मिल गया जो आपको चाहिए था, 20-30-40%, 50% जो भी, वो आपको लेके निकल जाना है। उसके बाद वो स्टॉक के अंदर क्या हुआ आप उसको आप बोलोगे मुझे मैं नहीं निकलता तो अच्छा होता, वो चीज़ें नहीं करना है। तो स्विंग ट्रेडिंग का यही चीज़ है कि जितना डेट टाइम कम रखोगे इन अ बुल मार्केट यू विल मेक अ गुड मनी। ओके, तो यहाँ पे लिखा है देखो, टाइम इज़ मनी।
ओके इन अ बुल मार्केट आपके पास पैसे खत्म हो जाएंगे लेकिन अपॉर्चुनिटीज खत्म नहीं होगी। आप Correct. आज 2-3 स्टॉक दिख रहे, नेक्स्ट डे 2-3 स्टॉक दिखेंगे ही, क्योंकि सब कुछ वहाँ पे मूव कर रहा है, बहुत सारी फ्लैग बन रही है, बहुत सारे बिग बेसिस बन रहे हैं। ये तो स्विंग ट्रेडिंग क्या है, एक कि आपको पता होना चाहिए कि मैं फोकस कहाँ पे हूँ। कि यहाँ पे फंडामेंटल अच्छे करके आप रख दोगे, वहाँ पे 6-8 महीने में भी वो डेड पड़ा रहा वो स्टॉक, तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वहाँ पे अपना टाइम वेस्ट हो रहा है वो Correct. स्टॉक के अंदर। तो एज अ स्विंग ट्रेडर मैं कैसे सोचूंगा, स्विंग ट्रेडर के पर्सपेक्टिव से ही सोचूंगा ऑलवेज। ओके तो ये था स्विंग ट्रेडिंग। ओके अब हम मेन पॉइंट पे आते हैं, फ्लैग पे। ओके तो फ्लैग होती क्या है, देखो बहुत बेसिक है कि जब कोई स्टॉक फास्ट मूव कर जाता है कभी भी, मैंने यहाँ पे लिखा है 30% से 100%, ये मे बी 120 भी जा सकता है यहाँ पे 100% की जगह पे, और मे बी ये 30 का 25% भी हो सकता है। हमको इनिशियल अप मूव देखना है, वो स्टॉक क्या करता है। उसके बाद मैंने लिखा है 1 to 8 वीक का कंसोलिडेशन, 1 वीक से लेके 8 वीक तक वो वहाँ पे डेड पड़ा रहता है स्टॉक। Okay. मतलब 1 वीक से लेके 2 महीने तक कंसोलिडेशन, इसको मोस्टली मैं फ्लैग बोलता हूँ। इसके बाद का जो कंसोलिडेशन होता है उसको मैं कंटिन्यूशन बेस या मीडियम टर्म बेस बोल सकते हैं, लेकिन ये एक बेसिक है, एक अप मूव उसके बाद एक फ्लैग बनती है। Okay. वो हमको क्या दिखाते हैं, बायर्स की अर्जेंसी, कि बायर्स बहुत ही यहाँ पे स्ट्रांग है। चलो हमने फ्लैग देख लिया, बेसिक देख लिया। अब पहले फ्लैग देखने से पहले मैं एक चीज़ समझाना चाहता हूँ कि आपको उस टाइम पे जब मैं समझाऊँ आपको डाउट्स ना रहे कि मैं एंट्री कहाँ पे करूँगा, एसएल कहाँ पे रखूँगा, तो मैं अभी से कवर कर रहा हूँ। कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो मेरे पास मदर कैंडल है। मदर कैंडल का क्या मतलब है, ये कैंडल है फॉर एग्जांपल, इसके अंदर और एक छोटी सी कैंडल बनी। ओके तो इसको मैं क्या बोलता हूँ, इनसाइड बार, अंदर वाला। Correct. इसको मैं क्या बोलता हूँ, मदर कैंडल। Correct. ओके तो मैं कहाँ पे बाई करूँगा, इस मदर कैंडल के ऑलवेज हाई पे फिक्स है। मैं कभी भी इनसाइड बार के हाई के ऊपर बाई करने की ट्राई नहीं करूँगा। ओके मैं कहाँ पे, ये फिक्स है मेरा, मदर कैंडल के ऊपर मुझे बाई करना है। एसएल कहाँ पे रखना है, प्रीवियस डे का लो। मैं अगर इस दिन बाई कर रहा हूँ कोई स्टॉक को नेक्स्ट कैंडल पे, तो इसका प्रीवियस डे लो मतलब रिसेंट जो कैंडल बना है वो मेरा लो फिक्स है। ओके मैक्सिमम कितना मुझे जाना है एसएल तक, 5%, तब तक मुझे चलेगा। ओके इसके ऊपर मेरा एसएल अगर आ रहा है तो मैं उस स्टॉक को स्किप कर दूंगा, मुझे वो ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि मेरी बड़ी साइज नहीं आ पाएगी वहाँ पे। Got तो it. जितना हो सके उतना मुझे टाइट एसएल के साथ ट्रेड करना है। तुमने समझ लिया, मदर कैंडल के हाई के ऊपर बाय करना है, प्रीवियस डे लो अपना यहाँ पे क्या रहेगा, एसएल रहेगा। ओके तो ये हमने समझ लिया, एंट्री और स्टॉप लॉस कहाँ पे। देखो फ्लैग तो हर लोग ट्रेड करते हैं, हम देखते हैं बहुत सारी फ्लैग बनती है रोज मार्केट के अंदर। कोई ना कोई स्टॉक मोमेंटम में होता है, बॉटम से बाउंस करने वाले भी और ब्रेकआउट ऑल टाइम हाई वाले भी। Correct. ओके लेकिन कैसी फ्लैग प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है इसके वर्क करने की, वो भी हम समझने वाले हैं। Okay. ओके आपके पास फॉर एग्जांपल 10 फ्लैग बन रही है, तो आपको आइडिया होना चाहिए 10 में से मुझे 2 को ही ट्रेड करना है। अब वो आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, 10 में से 8 को कैसे हमको इजेक्ट करना है, उसके लिए एक चीज़ है स्टेज एनालिसिस। ओके यहाँ पे क्या लिखा है, द स्टॉक शुड बी इन अ स्टेज टू अप ट्रेंड। अभी ये क्या होता है, देखो यहाँ पे अगर हम कवर करने जाएंगे पूरा डीप में तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, लेकिन मैं आपको एक बेसिक समझा देता हूँ। स्टेज क्या, कोई भी स्टॉक होता है वो 4 स्टेज में चलता है ऑलवेज। Okay. ओके उसके अंदर क्या होता है, कोई स्टॉक मानो नीचे ऐसे डेड जोन में पड़ा है लाइक दिस। ओके उसके बाद स्टेज 2 में आता है लाइक दिस, अपना मोमेंटम फेज के अंदर कोई Correct. स्टॉक। उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ओके इसको हम क्या बोलते हैं, स्टेज 3 डिस्ट्रीब्यूशन फेज को। स्टेज 2 ये जहाँ पे अपमूव आ रहा है ये क्या है, स्टेज 1। और ये डाउन ट्रेंडिंग फेज वो क्या है, स्टेज 4। ओके अब क्या होता है, देखो कुछ लोग ये ऐसा करते हैं कि स्टेज 4 के अंदर जहाँ पे स्टॉक डाउन ट्रेंड में जा रहा है, वहाँ पे अगर यहाँ पे एक फ्लैग बन गई लाइक दिस, उसको बोलेंगे फ्लैग है। ओके उसको पता है ट्रेंड इज डाउन। Correct. ओके तो मे भी क्या होगा, ये थोड़ा सा यहाँ पे बाउंस करेगा, ब्रेकआउट करेगा, नीचे आ जाएगा, फिर ऐसे बोलते हैं कि फ्लैग वर्क नहीं करती। ऑलवेज मुझे स्टॉक को कब ट्रेड करना है, जब वो मोमेंटम फेज में हो। स्टॉक मोमेंटम फेज में कब होगा, स्टेज 2 Stage के two. अंदर। तो मुझे ऑलवेज, देखो कोई स्टॉक ऐसे गिर रहा है लाइक दिस, ओके ऐसे डेड पड़ा है, मैं कब बाय करूंगा, ये जब यहाँ पे अप मूव दे के उसके बाद फ्लैग बनाएगा तब मैं ट्रेड करूंगा। मैं कभी यहाँ पे ट्रेड करने की ट्राई नहीं करूंगा ये स्टॉक को, कि नीचे जा रहा है उठा लो सीधा यहाँ पे इस फ्लैग पे। तो ऑलवेज, अभी देखो अगर आपको इसको और डीप में समझना है स्टेज एनालिसिस को, एक बुक है यूएस मार्केट की, ट्रेड लाइक अ स्टॉक मार्केट विजार्ड बाय मार्क मिनर्विनी। Correct. ओके आप उस बुक में बहुत डिटेल में समझा है सारे स्टेजेस में क्या होता है, स्टॉक कैसे मूव करते हैं, आप वो समझ सकते हो। लेकिन फर्स्ट क्राइटेरिया क्या है अच्छी फ्लैग का, इट शुड बी इन अ स्टेज 2 अप ट्रेंड।
ओके हम देखेंगे सारे एग्जांपल हम देखने वाले हैं, पहले हम पॉइंट समझ लेते हैं। देखो सेकंड पॉइंट क्या है, स्टॉक किसके अंदर होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग एंड स्मूथ प्रायर अप ट्रेंड। ओके अभी यहाँ में लिखा है स्ट्रॉन्ग लिखा है, देखो यहाँ पे मैंने एक स्क्रीनशॉट डाला है, हम सारे एग्जाम्पल देखने वाले हैं। करेक्ट। अब देखो आप इसका लेग देखो अप मूव, और आप इसका अप मूव देखो, आपको दिखेगा स्ट्रॉन्ग कौन सा है। यहाँ पे ये बहुत ही फास्ट मूव कर रहा है कोई स्टॉक, और यहाँ पे देखो बार बार 10-20 को टच कर रहा है। देखो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये ग्रीन लाइन वो 10 EM में है, और ये येलो लाइन है वो 20 EM है। करेक्ट। ओके तो यहाँ पे आप देखोगे सीधा 87% का लेगा है कोई स्टॉक के अंदर विद इन 10 to 15 डेज, लेकिन जब यहाँ पे आप देखते हो बहुत ही स्लो जा रहा है। तो मे बी आपको यहाँ पे कोई पे फ्लैग थोड़ा सा दिख जाए छोटा सा, लोग क्या करते ट्रेड कर लेते हैं, उसके बाद वो स्टॉक मूव नहीं कर पाता अपसाइड में फिर से। ओके तो ऑलवेज प्रायोरिटी क्या है, स्ट्रॉन्ग प्रायर अपट्रेंड होना चाहिए और स्मूथ होना चाहिए। बैक एंड फोर्थ नहीं कि 2 दिन ऊपर जा रहा है 4 दिन पूरा नीचे जा रहा है फिर से 2 दिन ऊपर जा रहा है, वो चीज़ नहीं चाहिए। बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपट्रेंड होगा तभी हम ट्रेड करेंगे। ये सेकंड पॉइंट है अपना। और देखो यहाँ पे स्टे एनालिसिस में मैंने चीज़ समझाई है, यहाँ पे सीट आउट कर रहा है ये जो लड़का है वो, ओके और यहाँ पे दौड़ रहा है। करेक्ट। जब ये दौड़ रहा है ना लाइक आप इसको समझ लो कि एक कोई स्टॉक है, ओके जब ये दौड़ रहा है स्टॉक तभी आपको ट्रेड करना है, Correct. मतलब मोमेंटम फेज में, तब तक आपको इसको ट्रेड नहीं करना है। लेट्स सी एक एग्जांपल देखते हैं, आपको पूरी क्लैरिटी में दे देता हूँ, एक एग्जांपल पे पूरा आपको आइडिया आ जाएगा। चलो एक स्टॉक है हिंद जिंक, ओके अब देखो ये अप ट्रेंड में है लेकिन आपको क्या दिख रहा है, बहुत चौपी है। ओके यहाँ पे ऊपर नीचे रैंडम मूव दे रहा है। करेक्ट। एक टाइम के बाद क्या होता है, अभी आपको क्या दिख रहा है, देखो अभी तक इसका जो नेचर था वो यहाँ पे कंप्लीटली क्या हो चुका है, शिफ्ट हो चुका है फ्रॉम चॉपी टू फास्ट मूवर स्टॉक। करेक्ट। ओके तो देखो अभी ये एक मूव कर गया यहाँ पे, हमको यहाँ पे कहीं पे चेज नहीं करना है कि फ्लैग के बिना बाय कर ले। अभी मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, पहला पॉइंट अपना जो था स्टेज 2 में है, यस मोमेंटम फेज में है वो स्टॉक। ओके यहाँ पे जाते फिर क्या है, स्ट्रॉन्ग एंड स्मूथ प्रायर अप ट्रेंड, ये स्ट्रॉन्ग अप मूव है। यस मैंने क्या थर्ड पॉइंट क्या लिखा है, गुड वॉल्यूम एक्टिविटी। ओके अब जब ये मूव कर रहा है आप देखो यहाँ पे बड़े बड़े वॉल्यूम बार यहाँ पे बन रहे हैं। Correct. ये क्या शो करता है कि बायर्स यहाँ पे एक्टिव है स्टॉक के अंदर। 3 पॉइंट अपने हो चुके यहाँ पे कंप्लीट जो हमको चाहिए थे। फोर्थ पॉइंट क्या है, स्टॉक पुलिंग बैक इन ऑर्डरली मैनर, नो लूज एंड वाइड मूवमेंट। मतलब क्या, देखो ये मूव तो आ गया, ओके यहाँ पे अगर आप देखते तो आपको लग रहा है कि इतना स्लोली नीचे आ रहा है, देखो वॉल्यूम कैसे स्लो नीचे जा रहा है। Correct. फिर अगेन अप मूव दे रहा है, इफ यू सी यहाँ पे इतना ऑर्डरली है, ये स्टॉक ने ये नहीं किया लाइक दिस। ओके ये कितना, ये बहुत ही क्या आया, स्मूथ आया है नीचे की साइड में, ये होल्ड कर रहा है ऊपर की साइड में, मतलब क्या है ये स्टॉक स्ट्रॉन्ग है। ओके नेक्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ पे, नो मोर देन 20% डीप बेस। मतलब ये जब फॉल कर रहा है, मैंने ये चीज़ भी स्टडी की, कोई भी फ्लैग है अभी तक जो अच्छे से वर्क करती है, जब ये हाई से फॉल करता है उसका फॉल 20% ज़्यादा डीप नहीं होना चाहिए, 20% ज़्यादा। यहाँ पे कितना है, 10% ही है Correct. फॉल। ओके तो ये अच्छे से वर्क करेगा ये। फिर क्या है, सारे पॉइंटर जो हमको आइडियल फैक्टर चाहिए यहाँ पे हम फुलफिल हो रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, कंस्ट्रक्टिव बेस फॉर्मेशन हमको दिख रहा है, बहुत ही कंस्ट्रक्टिव एंड क्लीन है, कोई बैक एंड फोर्थ एक्शन यहाँ पे हमको नहीं दिख रहा है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जितना यंग होगा उतना बेटर है। यंग का क्या मतलब है कि जस्ट ये बिग बेस से बाहर निकला है ये स्टॉक, इतने बड़े बेस से, कि तो फर्स्ट फ्लैग बन रही है। आप अगर फर्स्ट सेकंड फ्लैग पे बाय करते हो बहुत बेटर है, क्योंकि वो स्टॉक अभी भी यंग है उसके ट्रेंड में, तो वो बड़े मूव ले सकता है, प्रोबेबिलिटी वहाँ पे ज़्यादा है। करेक्ट। ओके तो ये भी एक फुलफिल हो रहा है। और एक चीज़ क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इसका क्या मतलब है, जैसे ही हम लेफ्ट साइड से राइट साइड पे जाते हैं आपको दिखेगा वॉल्यूम क्या हो रहा है, ड्राई हो रहा है। ये क्या शो करता है, सप्लाई जो स्टॉक के अंदर आ रहा था वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो मार्क मिनर्विने का जो वीसीपी कॉन्सेप्ट जो हम बोलते हैं वो क्या है कि अगर कोई स्टॉक के अंदर सप्लाई एब्जॉर्ब हो जाता है, मतलब सेलिंग अगर नहीं आती, ओके तो थोड़े सी भी डिमांड आई अगर वो स्टॉक में, तो स्टॉक क्या हो जाएगा, ब्लास्ट कर जाएगा यहाँ पे। तो देखो अभी एंट्री कैसे करनी है, चलो हमने ये देख लिया। अभी मदर बार कौन सा है, ये 2 में से अगर मैं देख रहा हूँ, देखो वॉल्यूम ड्राई हो चुका है, ऐसा फॉर्म हो चुकी है, 10-20 के आसपास मुझे कोई स्टॉक दिख रहा है। अब देखो इसका मदर बार कौन सा है, ये रेड वाला। हम क्या करेंगे, देखो अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैंने स्कैनिंग रात को किया, रात को 9 बजे फॉर एग्जाम्पल, वो मुझे कोई स्टॉक दिख गया है।
अभी मुझे क्या करना है, मुझे पता ये मेरा एंट्री है, मुझे पता ये मेरा एसएल है यहाँ पे। Correct. अभी मुझे कुछ नहीं करना है, ये स्टॉक को ऑर्डर यहाँ पे लगा देना है इस प्राइस के ऊपर। मुझे पता है मेरा एंट्री है, एसएल है, आप क्वांटिटी कैलकुलेट कर लो कैलकुलेटर में जाके कि आप कितना रिस्क लेने वाले हो अकाउंट का परसेंटेज आपको कैलकुलेट कर लेना है। और आपने क्या कर दिया, ऑर्डर रख दिया इस कैंडल के आई के ऊपर। ओके, अब नेक्स्ट डे अगर वो ट्रिगर नहीं होता तो हमारे कोई काम का नहीं हो स्टॉक। फॉर एग्जाम्पल ये नेक्स्ट डे ट्रिगर हो गया अपना ऑर्डर यहाँ पे, करेक्ट, हम यहाँ पे रखेंगे, हमको पता है एसएल कहाँ पे है, यहाँ पे। देखो आप नेक्स्ट डे अगेन कोई इशू नहीं है। अब देखो ये इसने बहुत ही एक बड़ा लेग दिया ये स्टॉक ने। अपना एसएल को कितना है, छोटा सा 2-3-4% जो भी है यहाँ पे। रिवॉर्ड देखो आप, ये कैसे रिवॉर्ड हमको यहाँ पे हमको मिला, क्योंकि हमने बहुत ही क्लीन फ्लैग को ट्रेड किया है, हमने Correct. कोई रैंडम फ्लैग को ट्रेड नहीं किया। फॉर एग्जांपल अगर आप ये फ्लैग को कंपेयर करते हो कोई भी रैंडम फ्लैग के साथ, लाइक कोई भी स्टॉक है लाइक बेल राइज है, अभी देखो मैंने क्या बोला था, स्ट्रॉन्ग एंड स्मूथ प्रायर अप ट्रेंड। अभी आपको दिखेगा इसके अंदर है ही नहीं, देखो ये ब्रेकआउट करता है वापस आ जा रहा है, ब्रेकआउट किया अगेन वहाँ पर बैक टू बेस, अगेन ब्रेकआउट करता है अगेन बैक टू बेस आ रहा है। तो इसके अंदर वो थ्रस्ट नहीं है ओके जो बड़े मूव करने की। तो पहले प्रायोरिटी यही रखना है। आप अगर इसके अंदर रैंडमली कोई भी फ्लैग ट्रेड करने जाओगे वो अच्छे से वर्क नहीं करेगी ये स्टॉक के अंदर। तो जो सारे क्राइटेरिया है वो क्या होने चाहिए, फुलफिल होने चाहिए, तभी हम ट्रेड करेंगे, बाकी हम ट्रेड नहीं करेंगे। हमने एक फ्लैग यहाँ पे हमने देख लिया जहाँ पे सारे क्राइटेरिया फुलफिल हो रहे हैं। आपको लगेगा ये कितने स्टॉक्स हमको दे सकता है साल के, बहुत सारे मिलेंगे। मोमेंटम फेज, जब मार्केट मोमेंटम फेज में होता है, जब सेक्टोरियल जब मूव आते हैं कोई स्टॉक के अंदर, लाइक हम एक एग्जांपल लेते हैं सेक्टोरियल मूव के। इफ़ यू सी 2022 में जब बेयर मार्केट चल रहा था अपना, उस टाइम पे पीएसयू बैंक ने बहुत अच्छे से मूव किया था करेक्ट, उस टाइम पे। तो लेट्स सी उसका एग्जांपल लेते हैं, नो यूको बैंक है ये एग्जांपल। ओके, हमारा क्राइटेरिया फर्स्ट क्या है, स्मूथ एंड क्लीन प्रायर अप ट्रेंड। ओके, बहुत ही फास्ट अप मूव आया है स्टॉक के अंदर, स्टेज 2 में आ चुका है। लुक एट दिस, ये पूरा बेस को ब्रेकआउट कर चुका है ये स्टॉक यहाँ पे। ओके, ऑलरेडी अपने मोमेंटम फेज में चल रहा है, यहाँ तक सब कुछ सही जा रहा है। अगेन थोड़ा सा ऊपर जाने की ट्राई करता है, नीचे आता है। इफ़ यू सी ओवर हियर कैसे पुल बैक दे रहा है, बहुत ही कंट्रोल्ड है ये, कोई बैक एंड फोर्थ एक्शन नहीं दे रहा है। मैंने क्या एक और चीज़ मैंने अभी डिस्कस की कि लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है, वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन है, यहाँ पे इंसाइड बार बन चुका है ये स्टॉक में। अगर हम देखते फॉल कितना आया हाई से, तो 13%, जो 20% अपनी रेंज है उसके अंदर आ रहा है। तो यहाँ पे भी कोई इशू नहीं, अगेन ये टाइट हो चुका है। अभी यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ है ओके, लाइक ये है एंट्री इंसाइड बार, ये है अपना एसएल। ओके, क्लीन है यहाँ पे। अब क्या करेंगे, ऑर्डर लगा देंगे इसके आई के ऊपर, ये अपना एसएल है। अगेन एंट्री मिल जाती इस दिन एंड देन विट मूव क्रेजीली। सिंपल चीज़ क्या है, अगर आपके ये सारे पॉइंटर्स अगर चेक इन होते हैं तभी ट्रेड करना है। अगर आपको लग रहा है स्टेज 2 के अंदर नहीं, लाइक लोग क्या करते हैं, डाउन ट्रेंडिंग बेस को बाय करते हैं, जब कोई स्टॉक गिर रहा होता है ऐसे यहाँ पे फ्लैग ढूंढने की ट्राई करते हैं, नहीं वर्क करती। मेजोरिटी मैंने देखा है, बहुत ही लो सक्सेस रेट है इस फ्लेक्स का। ओके, तो मैं वो ट्रेड नहीं करता ऑलवेज। देखो अभी यूको बैंक को अगर आप देखते हो, सारे बैंकिंग स्टॉक्स पीएसयू बैंक्स यहाँ पे मुंह दे रहे थे। करेक्ट, ओके, तो यहाँ पे आप किसके साथ जा रहे हो, सेक्टोरल मूव के साथ। अगर आप इस टाइम पे देखते हो मार्केट चौप ही पड़ा था ऐसे ही, लेकिन ये स्टॉक मूव कर रहे थे वहाँ पे। तो अगर सेक्टोरल मूव आता है तो भी अपडेट कर पाओ। ऐसा नहीं कि मार्केट चौपी है तो मूव नहीं आते, कुछ सेक्टर अच्छे मूव कर रहे होते उस टाइम पे। तो अगर आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि यहाँ पे बाइंग फोर्स ज़्यादा है इस सेक्टर के अंदर, तो भी आप उसके अंदर फ्लैट ट्रेड कर सकते हो। ओके, तो हमने 2 सेटअप देख लिए, हम 1-2-3 और देखते हैं, आपको और क्लैरिटी आएगी, उसके बाद आगे के कॉन्सेप्ट में जाएंगे। दिस इज प्रीटी इंटरेस्टिंग सर। एंड जो डिटेल्स आपने बताई फ्लैग पैटर्न के अंदर, उसके जो रिजल्ट्स हैं दे आर ऑल्सो प्रीटी विजिबल। सो लाइक इज दिस द ओनली थिंग दैट यू यूज इन स्विंग ट्रेडिंग, या आपके पास और भी स्ट्रैटेजीज हैं? देखो मेरे पास बहुत सारे सेटअप्स है दूसरे, मैं ओवरऑल 7 सेटअप्स को मैं ट्रेड करता हूँ। बिग बेस, कंटिन्यूएशन बेस, ईपी, आईपीओस, शेकआउट्स, पुल बैक्स, मैं सब कुछ ट्रेड करता हूँ। उसमें से अगर देखो जिसको शुरू करना है वो यहाँ से शुरू कर सकता है, लेकिन जिसको और सारे सेटअप्स को डीप में जानना है तो मैंने वहाँ पे ऑलरेडी अफसर के साथ डिटेल्स कोर्स बनाया है स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर, तो आप जाके चेक कर सकते हो। और वहाँ पे मैंने इस जो सेटअप जो मैं शेयर करता हूँ, जो मैं ट्रेड करता हूँ, उसके जो स्कैनर्स है उसको भी मैं वहाँ पे डीप में समझाया है और मैंने वहाँ पे मेंशन की है।
तो आप प्लीज़ वहाँ पे जाके एक बार चेकआउट कर सकते हो उस कोर्स को। परफेक्ट। सो अगर आप लोगों को इंटरेस्ट है सर से ये सारी स्ट्रैटेजीज, इनकी पर्सनल स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सीखने के लिए, सो यू गाइस कैन क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड चेक आउट द कोर्सेज। एंड सर कंटिन्यू करते हैं विद द एग्जांपल्स, एंड आई हैव लॉट ऑफ क्वेश्चंस अभी जो आपको पूछने वाला हूँ, बट लेट्स सी सम मोर एग्जांपल्स फर्स्ट। देखो और एग्जांपल देखते हैं, हमने 3 ऑलरेडी देख लिए। हम्म। ओके, आपको लगेगा सारे आइडेंटिकल है ऑलमोस्ट मूव्स, लाइक एक स्टॉक था BSC। ओके, चलो इसको भी समझते हैं। जो हमने अभी तक समझा है वही है कि एक स्ट्रॉन्ग लेग आता है, लाइक यहाँ पे ही समझ लो। चलो एक स्ट्रॉन्ग लेग आया है कोई Correct. स्टॉक के अंदर, ओके, बैक टू बैक अप डेज है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग अप मूव है विथ गुड वॉल्यूम एक्शन अपना था। उसके बाद देखो क्या करता है, ये पुल बैक दे रहा है, यहाँ पे अगेन बाउंस आता है, अगेन थोड़ा सा पुल। देखो अगर आप देखते हो यहाँ पे टाइट हो चुका है कंप्लीटली, लेफ्ट टू राइट प्राइस एंड वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन, ये टाइटनेस मुझे मिल चुका है। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एंट्री, और ये मेरा क्या रहेगा ऐसा। देखो बहुत सिंपल है, आप इसको कप एंड हैंडल बोलो, जो भी बोलो, ओके, लाइक सप्लाई डिमांड चेंज नहीं होने वाला। एक स्ट्रॉन्ग अप मूव, कंट्रोल पुल बैक, कप एंड हैंडल टाइप फॉर्मेशन यहाँ पे था, एंड देन मुझे क्या मिला, एक टाइट लोकेशन मिला जहाँ पे मैं एग्जीक्यूट कर पाऊंगा विद प्रिसीजन। ओके, तो यहाँ पे मेरा वॉल्यूम देखो आप, पूरा कंप्लीटली ड्राई हो चुका है, कुछ नहीं बचा। तो सप्लाई जब नहीं रहता उसके बाद क्या होता है, छोटी सी डिमांड क्या कर जाती है, स्टॉक को ब्लास्ट कर जाते हैं। लुक एट दिस, वो केस सेम आपको दिखेंगे, वो सेम मूव करते हैं स्टॉक्स। इससे जस्ट पहले भी एक आया था सर, अगर आप वहाँ पे जूम इन करें, इसको मैं पुल बैक बोलता हूँ, दिस वन, ये इसको मैं पुल बैक बोलता हूँ। ओके, यहाँ पे भी सेम चीज़ है, एक स्ट्रॉन्ग अप मूव यहाँ पे, उसके बाद स्टॉक देखो धीरे धीरे पुल बैक दे रहा है। यस, इफ यू से यहाँ पे बहुत ही क्लीन एक प्यारा सा पुल बैक दिया है। वॉल्यूम देखो सेम चीज जो अभी तक हमने देखा है, ड्राई डाउन, ड्राई हो चुके हैं, इनसाइड बार मुझे मिल चुका है। यहाँ पे आप यहाँ पे बाय करते, मेरा एसएल रहता, और उसके बाद वी गोट अ गुड अप मूव। करेक्ट। ओके, अभी ये भी क्वेश्चन आएगा, इसको मैनेज कैसे करना है हम आगे देखेंगे कि बाय करने के बाद क्या, वो तो हमको पता होना चाहिए, हम कब निकलेंगे स्टॉक से हम देखेंगे। लेकिन अभी हम खाली एग्जांपल समझ रहे कि स्टॉक को आइडेंटिफाई कैसे करना है। लाइक BSC हमने देख लिया, लाइक देखो ये एक स्टॉक बहुत बार आपको री एंट्री दे सकता है, लाइक हमने यहाँ पे पुल बैक पे देखा। ओके, फिर और एक री एंट्री हमको यहाँ पे मिली। करेक्ट। अगेन देखो अगर मैं आगे बढ़ता हूँ, एक स्ट्रॉन्ग लेग आया, स्टॉक धीरे धीरे डाउन लेग देता है, अगेन देखो अगेन बाउंस करता है। और मैंने एक और चीज़ मार्क की है, जो अप ट्रेंडिंग जो लीडर स्टॉक होते हैं वो 10-20 EMA को अच्छे से रिस्पेक्ट करते हैं। जो आपको यहाँ पे दिखेगा वो कैसे रिस्पेक्ट कर रहा है, 10-20 के आसपास आके बाउंस करता है। तो अगर आपको आपका स्ट्रेटेजी अगर ऐसा है कि आप 10-20 के आसपास ट्रेड कर पाओगे, बहुत बेटर है। कि मोमेंटम लीडर आप जो भी पास के बेयर मार्केट के देख लोगे, सब में सेम चीज़ है, वो 10-20 EMA को रिस्पेक्ट करते हैं। तो इसने भी क्या किया, 10-20 के आसपास आया, अगेन बाउंस दिया। इफ़ यू सी ऊपर गया, अगेन क्या दिख रहा है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट वॉल्यूम एंड प्राइस कॉन्ट्रैक्शन है। यहाँ पे इंटर बार मिल चुका, ये मेरी एंट्री रहेगी। यहाँ पे एसएल कहाँ पे रहेगा, इसके लो पे। देखो ये चीज़ क्या है कि आपका रिस्क छोटा सा रहने वाला है, आपका रिवॉर्ड बहुत बड़ा रहने वाला है। Correct. अगर वो वर्क करता है, अगर वो वर्क नहीं करता 1-2 दिन में आप निकल जाओगे स्टॉक से, कि गारंटी तो है ही नहीं, यहाँ पे सर्टेनिटी तो है ही नहीं। लेकिन मुझे क्या चाहिए, मेरी एंट्री के बाद स्टॉक ऐसे मूव करे। राइट। लुक एट दिस, बहुत ही फास्ट। अगेन सेम चीज़ किया, 10-20 के आसपास आके क्या कर रहा है, बार बार बाउंस कर रहा है। तो मोमेंटम लीडर का एक नेचर है हर मार्केट के। ओके, यहाँ पे क्या होगा, नाम चेंज होगा, BSC से कोई दूसरा नाम होगा, लेकिन सबका सप्लाई डिमांड सेम ही वर्क करता है। तो मैंने ये भी समझा दिया, एक स्टॉक मल्टीपल एंट्रीज आपको दे सकता है फ्लैग में भी। ओके, तो आपको इसको भी ट्रेड करना है। एक और देखते हैं, उसके बाद आपके क्वेश्चन पे आऊँगा मैं। श्योर। फिर एक स्टॉक है यूको बैंक, हमने देख लिया। BSC अदानी ग्रीन है फॉर एग्जांपल। चलो थोड़े पास के एग्जांपल देखते हैं, आपको क्लैरिटी आएगी इसके अंदर। चलो ये फेस था, सेम चीज़, एक स्ट्रॉन्ग अप मूव है यहाँ पे, बहुत ही फास्ट ले गया है स्टॉक में। उसके बाद क्या हुआ है, ये फॉल आता है, अगेन ऊपर बाउंस कर। देखो 10-20 को अगेन, ये 2019 का एग्जांपल है। BSC हमने 2023 का एग्जांपल देखा था। 19 में भी सेम चीज़ हो रहा है, 10-20 को एक्सपेक्ट कर रहा है स्टॉक बहुत अच्छे से। ओके, फिर क्या होता है, अगेन अप मूव आता है। इफ़ यू सी ओवर हियर, मुझे क्या दिख रहा है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट प्राइस कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, एंड देन वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। हमको मिल चुका है यहाँ पे, लुक एट दिस, वॉल्यूम रहा ही नहीं स्टॉक के अंदर। Correct. जब वॉल्यूम नहीं रहता, छोटी सी डिमांड क्या कर देती है, स्टॉक को ब्लास्ट कर देती है। लुक एट दिस। लेकिन जो अपना जो रूल्स है, इसको हमको फॉलो करना है, ये सारे। यहाँ पे भी अगर आप फॉल देखते हो, कितना % का है, हाई से लो। इफ़ यू सी
13% अगेन अपनी रेंज में आ रहा है, 20% डीप बेस नहीं होना चाहिए फ्लैग का, सिंपल। तो ऐसे तो बहुत सारे मोमेंटम लीडर होते हैं एक बुल मार्केट के अंदर। तो आप देखो क्या कर सकते हो, इन लीडर्स को बार बार ट्रेड कर सकते हो। लाइक मैंने यहाँ पे लिखा है, यू कैन ट्रेड लिक्विड लीडर थ्रू आउट द ईयर इन हेल्दी फेज, मतलब मार्केट के, एंड कैन मेक अ सॉलिड रिटर्न। ओके, ये लिक्विड लीडर कौन से थे, लाइक 2023 में देखो BSE, RVNL, IRFC, इरेदा था, ये सारे बहुत क्लीन मूव किए थे स्टॉक्स। ओके, तो आप इसको बार बार ट्रेड करके भी पैसा बना सकते हो। ये तो एक सेटअप रहा फ्लैग। अभी आप समझो अगर आपको बिग बेस ट्रेड करना आ जाए, बहुत सारे और सेटअप्स हैं, तो बहुत बड़ा पैसा बन सकता है ना बुल मार्केट। लेकिन देखो अपना एक चीज़ क्या है, टाइमिंग। अगर आपको टाइम करना नहीं आता, ये कोई काम की नहीं स्ट्रेटेजी। अगर आप रैंडम स्टॉक के अंदर, चौफी स्टॉक के अंदर ट्रेड करोगे तो वर्क नहीं करने वाला। तो हमने पूरा ये देख लिया कि कैसे फ्लेक्स को ट्रेड करना है, और इसके हमने एग्जांपल भी देख लिए। यस, गॉट इट। सर एग्जांपल्स काफ़ी इंटरेस्टिंग थे सारे के सारे, बट मेरा यहाँ पे एक सवाल आता है कि ये जो स्ट्रैटेजी है, दिस इज़ अ बुल मार्केट स्ट्रैटेजी, राइट? एंड माय प्रॉब्लम विद बुल मार्केट स्ट्रैटेजी इज़ कि एवरी स्ट्रैटेजी वर्क्स इन बुल मार्केट। ठीक है, अगर जैसे ये फ्लैग पैटर्न हमने किया, इसकी जगह पे मैं अगर सिर्फ मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर लगा देता, ओके, इवन देन आई वुड हैव मेड मनी, यस, करेक्ट? हाँ। और व्हेन द मार्केट इज गेटिंग साइडवेज, तब ये हमारे लिए काम देखो नहीं कर पा रहे। ये भी हमको ऐसा लगता है, लाइक बेयर मार्केट में हमको ऐसा लगता है कि मूव नहीं आते स्टॉक में, या स्टॉक बड़े मूव नहीं करते। कि अगर आप 2022 का, चलो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है कि लोगों को ऐसा लगता है कि अगर बेयर मार्केट रहा तो क्या वर्क ही नहीं करेगा पूरे साल। ये भी मेरे हिसाब से ये अपना भ्रम है मेरे हिसाब से। मतलब कैसे कि आपको लगेगा हम यहाँ पे कौन से फेज में थे, इन अ बेयर मार्केट। ओके, अभी आपको लग रहा है बेयर मार्केट में रैली आ रही है, हमको ऐसा लगता है यहाँ पे कुछ वर्क नहीं किया होगा, वैसे भी बॉटम से बाउंस कर रहा होगा स्टॉक्स, यहाँ पे कुछ वर्क नहीं किया होगा। लेकिन अब इस फेज के अगर आप विनर्स को देखते हो, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े विनर्स थे। लाइक देखो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, लाइक AWL है। अब देखो इसने क्या किया था, एक स्ट्रॉन्ग लेग दिया ये स्टॉक ने। ओके, यहाँ पे हमको पहला रूल हमको पता है यहाँ पे। इसके बाद थोड़ा ज़्यादा फॉल कर गया, इसको मैं कंटिन्यूएशन बेस में गिनता हूँ क्योंकि ज़्यादा फॉल आ चुका है। अब देखो इसके बाद इसने नीचे आया, अभी ये यहाँ पे बहुत अच्छे से स्टॉक टाइट हो रहा है। ओके, यहाँ पे पूरा प्राइस देखो कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। ओके, स्टॉक भी कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। इफ़ यू सी यहाँ पे मुझे इंटरबार मिल चुका है ये स्टॉक के अंदर में, यहाँ पे इस दिन बाय करता है स्टॉक को। अब अगर आप इस फेज में देखते हो, लाइक 10 मार्च से लेके 28 अप्रैल तक, ओके, 1.5 महीने का टाइम है। यहाँ पे कितने परसेंट का लेगा है स्टॉक के अंदर, 143% का। ओके, अभी 10 मार्च पे हम कहाँ पे थे इंडेक्स में, इफ यू सी, लाइक यहाँ पे 10 मार्च कह रहा हूँ, अगर आप देखते हो, देखो ये बेयर मार्केट की रैली थी छोटी सी, एक आध महीने की। करेक्ट। अगर आप इस फेज में, यही मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप पास के विनर को जाके स्टडी करते हो, इवन इन दिस फेज बहुत सारे स्टॉक मूव किए थे। यहाँ पे शुगर के स्टॉक्स बहुत अच्छा मूव किए थे इस टाइम पे, अदानी के स्टॉक्स ने बहुत अच्छे बड़े बड़े लेग दिए थे। यहाँ पे बहुत सारे बड़े विनर्स थे इस फेज में भी। तो फॉर एग्जाम्पल, चलो आप यहाँ पे बाहर बैठे इस फेज में, आपने ट्रेड नहीं किया, अवॉइड किया, लेकिन जब आपको दिख रहा है कि स्टॉक्स वर्क कर रहे हैं यहाँ पे, तो भी आप भले 1 महीने की रैली पकड़ लो, आप 1 साल का पैसा बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, बेयर मार्केट में आप कितना एक्सपेक्ट करते हो कि 10-15% बनेगा बहुत है, या 10% बनेगा बहुत है, आप आराम से इस फेज में बना सकते हो। फिर देखो यहाँ पे भी सेम चीज़ हुई थी। इवन ये रैली अगर आप देखते हो, देयर आर मेनी बिग मूवर्स इन दिस फेज। इवन आपको यह लगेगा ये तो डेड फेज है। यहाँ पे PSU बैंक्स ने अच्छे से वर्क किया था। यहाँ पे बहुत सारे डिफेंस स्टॉक्स ने बहुत अच्छे से बड़े बड़े 100% के मूवर थे इस टाइम पे। इवन आप इस साल के भी देखते हो, लाइक 2025 में जो रैली आई थी, वहाँ पे बहुत सारे स्टॉक बड़े मूवर दिए, यहाँ पे 200-300% के मूव आए थे स्टॉक्स में। तो ये भी एक चीज़ है कि जब मार्केट जब डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में थोड़ा सा कन्वर्ट होता है, अगर आपको यहाँ पे वॉच लिस्ट में फीडबैक दिखता है कि स्टॉक्स वर्क करना स्टार्ट कर चुके हैं, तो आपको मार्केट को ट्रेड करना चाहिए। आप वेट नहीं कर सकते कि मार्केट ऑल टाइम हाई पे आएगा तब मैं ट्रेड करूँगा, कि तो मे भी आप मिस कर दोगे। इवन अगर आप, हमने जो एग्जाम्पल देखा यूको बैंक का, वो इसने कब मूव किया था, इस फेज में। ओके, तो आपको यहाँ पे भी विनर मिलेंगे, भले ही आप बेयर मार्केट के अंदर हो। इवन यहाँ पे मोमेंटम नहीं था मार्केट के अंदर, तो भी आपको विनर मिले। ओके, तो ये चीज़ क्या है, अगर आप स्टडी करते हो डीप में सारी चीज़ें कि मेरे, इवन सेम चीज़ यहाँ पे अगर आप इस फेज में देखते हो, आपको बहुत सारे बड़े विनर मिलेंगे।
जब मार्केट डाउन ट्रेंड से जब अप ट्रेंड में स्टार्ट होता है तब मैं बोल रहा हूँ। ओके, तो ऐसा नहीं कि बुल मार्केट में ही ये चीज़ वर्क करती है ना, बेयर मार्केट भी ये अगर आप देखते हो वी आर इन बेयर मार्केट, तो भी यहाँ पे बहुत बड़े बड़े विनर थे इस फेज में भी। तो वर्क करता है, ऐसा नहीं कि बुल मार्केट में वर्क करता है ये स्ट्रेटेजी, लेकिन आपको टाइम करना आना चाहिए, मार्केट को देखना आना चाहिए, सिंपल। सिर्फ मार्केट के ऊपर डिपेंड नहीं करता, स्टॉक स्पेसिफिक आपको सिलेक्शन करना आना चाहिए। यस। अब जो मैं आपके एग्जांपल्स देख रहा था सर, निफ्टी 50 के बहुत कम स्टॉक्स थे बिकॉज उनके अंदर इतना बड़ा वाइल्ड मोमेंटम आना बहुत ज़्यादा इजी नहीं है, यस। अनलेस एंड अनटिल निफ्टी का बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, और वो आई थिंक अभी तक लॉकडाउन के बाद थोड़ा बहुत आया था एक बार 2 सालों के लिए 2020 और 2021 के अंदर, उसके बाद ऐसा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने नहीं मिला। तो व्हाट इज योर स्टॉक यूनिवर्स, कौन से स्टॉक्स आप मिड कैप्स के अंदर ज़्यादा काम कर रहे हैं इसके अंदर, या मतलब व्हाट्स द प्रॉपर स्टॉक यूनिवर्स फॉर दिस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी? देखो, मैं ऐसा नहीं कि लार्ज कैप को ट्रेड नहीं करता, मैं करता हूँ, लेकिन अगर उसके अंदर वो एबिलिटी है बड़े मूव करने की तभी मैं करता हूँ। ओके ओके, मेरा यूनिवर्स क्या है, स्मॉल मिड कैप्स मोस्टली। 90% 99% ऑफ द टाइम में वही ट्रेड करता हूँ। ओके लाइक अभी फॉर एग्जांपल टाटा मोटर है। ओके, अगर आप टाटा मोटर को देखते हो, ओके, तो इसके अंदर उस टाइम पे एबिलिटी थी बड़े मूव करने की। लाइक यहाँ पे अगर आप देखते हो, इसके अंदर है बड़े मूव करने की एबिलिटी। ओके अगर आप सेम चीज़ मेरिको में जाते हो तो मेरिको वर्क नहीं कर सकता ऐसे। ओके, तो सब स्टॉक के नेचर है। लार्ज कैप को मैं ट्रेड करता हूँ, लाइक ये फेज था मार्केट का, देखो ये कैसे मूव किया, लगेगा आपको कि कोई स्मॉल कैप स्टॉक मूव कर रहा है। करेक्ट। ओके, क्यों? उसका प्रीवियस लेग भी ऐसा ही था, तो हमने डिस्कस किया था कि फास्ट मोर स्टॉक। तो लार्ज कैप को मैं ट्रेड करता हूँ, लेकिन बहुत सिलेक्टिवली। बाकी मेरा जो यूनिवर्स है वो मोस्टली क्या है, स्मॉल और मिड कैप स्टॉक्स। वहाँ पे मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ, क्योंकि वहाँ पे बहुत फास्ट मूव आते हैं और सप्लाई डिमांड अच्छे से वर्क करता है। बाकी आप देखोगे लार्ज कैप के स्टॉक चौप ही ज़्यादा रहते हैं मोमेंटम वाइज, तो मैं वहाँ पे ट्रेड नहीं करता लार्ज कैप्स को। गॉट इट। हाँ, मतलब वो एग्जांपल्स देख के मुझे ये लगा था, एंड आई जस्ट वांटेड टू कंफर्म दिस। इसी के साथ साथ एक चीज़ मुझे दिमाग में और आ रही थी कि ये जो सारे स्टॉक्स हैं, एक बड़ा मूवमेंट आया, आप बीच बीच में बात भी कर रहे थे कि सेक्टरल रोटेशन के ऊपर भी हमें ध्यान देना है। तो हाउ डू यू आइडेंटिफाई कि कौन से सेक्टर के अंदर अभी पैसा आ रहा है विच इज पंपिंग द स्टॉक्स अप? ओके, देखो सिंपल है, आप स्कैनर रन करते हो। ओके, साइड में एक आपको पता है, मानो फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने स्कैनर रन कर दिया। ओके, Okay. आपने यहाँ पे क्लिक कर दिया परसेंटेज चेंज पे। अभी आपको पता है यहाँ पे ये सारे बड़े मूवर है आज के। ओके, अगर आप देख रहे हो कि यहाँ पे 8-10 मूवर कौन से आ रहे हैं, कि फॉर एग्जांपल PSU बैंक्स के। ओके, तो वहाँ पे पैसा फ्लो हो रहा है। सिंपल कि मेरी वॉच लिस्ट, मेरा जो स्टॉक सिलेक्शन में क्राइटेरिया है, उसके अंदर सबसे ज़्यादा स्टॉक कौन से। आपने यूको बैंक को देखा, आपने साउथ बैंक को देखा, साउथ बैंक भी सेम सेक्टर से आ रहा है। आपने और 2-3 स्टॉक को देख लिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र को देख लिया, वो भी सेम सेक्टर से आ रहा है। आपके पास सेटअप, आपके पास सेक्टर आ गया। ये एक चीज़ है, आप ये कर सकते हो। या तो फिर आप देखोगे कि बहुत सारे स्टॉक मेरे वॉच लिस्ट से एक ही सेक्टर के सेट हो रहे एक साथ। ओके, लाइक बीच में मेटल्स के अंदर मुंह आया था, तो वहाँ पे बहुत सारे मेटल के स्टॉक ऑल टाइम हाई क्रॉस कर रहे थे, तो वहाँ पे मोमेंटम है उस सेक्टर के अंदर, तो आपको ज़्यादा वहाँ पे फोकस करना है स्टॉक के अंदर। बाकी आप बहुत सारे अभी प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं जहाँ पे आपको आइडिया आएगा कि ये सेक्टर अभी लीड कर रहे हैं, मंथली गेनर, 3 मंथली गेनर कौन से सेक्टर से आ रहे हैं, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन इसका कोई परफेक्ट वो नहीं है कि हम यही देखेंगे, लेकिन आप अपने हिसाब से, जो मैं ये देखता हूँ, मानो ये है कंबाइंड विनर की लिस्ट, फॉर एग्जांपल आपने स्कैनर आपका रन कर दिया, उसके बाद आपके पास 15-20 स्टॉक यहाँ पे ज़्यादा बड़े मूवर वाले कौन से इस सेक्टर से, में भी आपको थोड़ा सा आइडिया आएगा कि यहाँ पे पैसा फ्लो हो रहा है मार्केट के अंदर। अगर वहाँ पे अच्छे वॉल्यूम के साथ पिकअप हो रहा है तो और अच्छा है अपने लिए, तो आप ऐसे भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। लाइक मानो हमको पता है 2022 में हम टॉपी फेज में थे, उसी टाइम पे PSU बैंक पिकअप हो गए सारे स्टॉक, और सारे स्टॉक में एक साथ मुँह आ रहे थे, तो आपको आइडिया मोटा मोटी आ जाएगा कि चलो यहाँ पे पैसा फ्लो हो रहा है, अगर हमको यहाँ पे कोई स्टॉक दिखता है तो हम यहाँ पे ट्रेड करने के लिए जाएंगे। सिंपल। आई थिंक स्विंग ट्रेडिंग का ये बहुत बड़ा एडवांटेज है कि इट गिव्स यू टाइम फॉर एनालिसिस। कि आपको, अगर आप 500 स्टॉक्स में भी ट्रेड कर रहे हो, निफ्टी 500 के स्टॉक्स में भी आप ट्रेड कर रहे हो, यू हैव द एंटायर वीक्स टाइम कि आप एक एक बार उनका चार्ट देख सको। ऐसा नहीं है कि मुझे लाइव मार्केट चल रहा है और तभी सारे स्टॉक्स ट्रैक करना है। आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अब एक क्वेश्चन मनी मैनेजमेंट के ऊपर भी है सर कि आप जैसा कह रहे थे कि इट्स अ सीजनल बिजनेस, राइट? आपको हर रोज ट्रेड नहीं मिलेंगे, हर हफ्ते हर महीने ट्रेड नहीं मिलेंगे, बहुत बार आपको कुछ टाइम के लिए बाहर बैठना भी पड़ सकता है। बट
वो तो जब चार्ट बन जाते हैं फिर दिखता है, हम्म राइट, कि हाँ इस वक्त हमें बाहर बैठना चाहिए था. हम्म बट व्हेन यू लुकिंग एट द मार्केट एवरी सिंगल डे, यू आर जस्ट लुकिंग फॉर द अपॉर्चुनिटीज, यस राइट, अ बेटर अपॉर्चुनिटी, अ गुड अपॉर्चुनिटी, देन अगेन बेटर अपॉर्चुनिटी. यस मान लीजिए मेरे पास 1 लाख रुपए है ओके और आई एम कमिंग इन द मार्केट विद दिस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी ओके टू ट्रेड. आई गॉट सम अपॉर्चुनिटी. मुझे कितना पैसा डिप्लॉय करना चाहिए ओके. और कितना रिजर्व में रखना चाहिए, सो दैट आई कैन यूज द रिमेनिंग अमाउंट फॉर अ बेटर अपॉर्चुनिटी तो देखो व्हेन द रियल ट्रेंड एक्चुअली स्टार्ट्स. तो देखो ये डिपेंड करता है कि आप बाइंग कैसे स्टार्ट करते हो. लाइक हमारे दिमाग में ये चलता है 1 लाख है, 20,000 इसमें डाल दो, 30,000 इसमें डाल दो, कि 50,000 हो गए 2 स्टॉक के अंदर, फिर ये होगा. आपको एंटर कैसे करना है मार्केट में. एक तो एसएल आपको पता है, करेक्ट. आपको एंट्री पता है, आपको अपना रिस्क पता है. फॉर एग्जाम्पल कि मेरा इतना रिस्क है अकाउंट का, मैं फॉर एग्जाम्पल 1 लाख लेके मैं आ रहा हूँ, मैं 1% का रिस्क लूंगा स्टार्ट के अंदर, तो कितना हुआ 1,000 रुपीज़. 1,000 रुपए. ओके. तो उसके अकॉर्डिंग आपकी जो साइज आ रही है, करेक्ट. मानो आपकी क्वांटिटी आई 677 फॉर एग्जांपल, तो आपको उतना ही पंच करना है ऑर्डर. ओके. वहाँ पे फॉर एग्जांपल 1 लाख में से 15,000 आपका वहाँ पे हो गया पूरा डिप्लॉय. करेक्ट. कि कितना बचा 85. मानो आपने 2-3 पोर्शन ले ली 15-15% की 3. ओके. तो कितना हो गया 45,000 आप इन्वेस्टेड हो चुके हो. जी. आपको पता है कि ये 3 वर्क नहीं की. ओके. तो मार्केट आपको एक डायरेक्शन दे रहा है, आपको बता रहा है कि मार्केट अभी भी बुल फेज में नहीं है, या और नई साइज डालने के मूड में नहीं है मार्केट अभी भी. ओके. तो आपको देखो खुद डिसाइड नहीं करना है कि 1 लाख में से मैं कितना पहले डाल दूंगा. सब कुछ आपको डिसाइड कैसे करना है, आपका रिस्क कितना है ट्रेड के अंदर, जो आपको साइज देगा क्वांटिटी कैलकुलेटर वही आपको डालना है. भले ही आपके 50,000 पड़े रहे 6 महीने तक, अगर आपको अपॉर्चुनिटी नहीं दिखती मार्केट के अंदर, तो ऐसा नहीं कि फोर्सफुली डालना है सारा पैसा आपको. अब देखो इसको हम क्या बोलते हैं, फीडबैक. आपके ट्रेड से कैसा फीडबैक मिल रहा है आपको. अगर आपको पता है फर्स्ट ट्रेड लिया वर्क कर गया, सेकंड ट्रेड भी ब्लास्ट हो गया, कोई थर्ड डालने में प्रॉब्लम नहीं आएगा हमको पता है 2 वर्क कर चुके हैं. अभी आपने 3 ले लिया, तीनों में से एक भी वर्क नहीं कर रहे, फिर आपको लगेगा अभी 45,000 डाल दिया है, 55,000 बचा है, तो अब इसको डालना ही पड़ेगा. तब आपको नहीं डालना है उसको. ओके. तब आपको क्या करना है वहाँ पे कि नहीं रुक जाओ, फीडबैक अच्छा नहीं है, भले फिर से बैक टू कैश आ जाओ, एसएल सारे हिट हो गए, फिर से बैक टू कैश. राइट. ओके. तो जैसे आपका फीडबैक अच्छा मिलता है वैसे वैसे पैसा डालो. अगर आपको लग रहा है बुल मार्केट में आप 100% इन्वेस्टेड रहोगे मोस्ट ऑफ द टाइम्स, क्यों, फीडबैक अच्छे मिल रहे हैं, इसमें से निकाला सेकंड में डाल दिया, इसमें से निकाला सेकंड में डाल दिया स्टॉक. ओके. लेकिन जब बेयर मार्केट होता है तब ये सारी चीज़ें काम आती है कि मुझे कब ट्रेड नहीं करना है एग्रेसिवली. तो ये कैसे आएगा, जब आप पूरा मनी मैनेजमेंट के साथ जाओगे मार्केट के अंदर, तो ब्लाइंडली नहीं जाओगे कि मुझे 70,000 डालना ही है मार्केट के अंदर कुछ भी हो जाए. तो थोड़ा सा सिस्टमेटिक वे होना चाहिए मार्केट के अंदर एंटर करने का यहाँ पे. गॉट इट. सर, फ्लैग पैटर्न को डिस्कस किया था हमने Yes. आज. आई जस्ट वांट टू नो दिस वन थिंग कि नॉर्मली जो फ्लैग पैटर्न हमें मार्केट में दिखता है उसकी विनिंग प्रोबेबिलिटी क्या है बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस. एंड आज जो हमने चेंजेस किए हैं मार्केट के अंदर, ये जो क्राइटेरियाज ऐड किए हैं बिफोर ट्रेडिंग वन फ्लैग पैटर्न, उससे प्रोबेबिलिटी के अंदर क्या चेंज आया, कितनी इंप्रूव हुई है? देखो प्रोबेबिलिटी वहाँ पे तो बहुत कम थी जो मैंने डाउन ट्रेंड वाली बोली. ओके. मैंने हार्डली कोई वर्क करते हुए देखी. मे बी बहुत ज़्यादा बेयर मार्केट जब होता है बहुत ही पैनिक वाला, तब मे बी वो बाउंस में कभी कभी वर्क कर जाती है. लेकिन ये जो फ्लैग है जो अभी हमने देखा वो 50-60% वर्क करती है. जो मैंने आपको बोला ये गेम क्या है, रिस्क टू रिवॉर्ड का. करेक्ट. ओके. आपने बीएससी को बाय किया विथ 4% का स्टॉप लॉस, वो मूव कर गया, 80% का मूव कर गया. ओके. आपके रिस्क का 20 टाइम्स वो रिवॉर्ड आपको दे चुका है वो स्टॉक. ओके. तो आपको डर नहीं लगेगा. 19 एसएल जाएंगे ना तब आप ब्रेक इवन पे आओगे 20 एसएल के बाद में. तो अगर आपके पास ऐसे बुल मार्केट में भी 50-60% का एक्यूरेसी आपकी रह जाती है. देखो ये गेम क्या है, एक्यूरेसी की मैं क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि वी आर ट्रेडिंग विथ टाइट स्टॉप लॉस. अगर मैं करता ना 15% के साथ ट्रेड, 15% स्टॉप लॉस के साथ, तो मे भी मेरी एक्यूरेसी और अच्छी होती क्योंकि वो फ्रीक्वेंटली हिट नहीं होते. यहाँ पे क्या है, टाइमिंग का गेम है. अगर वो वर्क किया बहुत फास्ट पैसा बनेगा, अगर वो वर्क नहीं किया छोटा सा लॉस लेके हम निकल जाएंगे. हम उसके अंदर ट्रैप नहीं है वो स्टॉक के अंदर कि 2 महीने लेके बैठे, एसएल भी हिट नहीं हो रहा है ना ही टारगेट आ रहा है. ओके. तो और एक चीज़ क्या आएगी, अगर आपने 15% का एसएल रख लिया कोई स्टॉक के अंदर, तो आपकी साइज बहुत छोटी आ जाएगी, बहुत ज़्यादा छोटी. करेक्ट. ओके. मे बी यहाँ पे 15-20% आ रही थी, वहाँ पे 5% ही आएगी. अगर वो स्टॉक मूव भी करता है आपके डायरेक्शन में, आप ज़्यादा पैसा नहीं बना पाओगे. ओके. तो एक्यूरेसी देखो, एक्यूरेसी जो है वो कम ही रहने वाली है. क्यों, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है. ओके. अगर आपको रिस्क रिवॉर्ड पे ऐसा है कि रिस्क रिवॉर्ड भले कम हो चलेगा, तो आपको क्या करने पड़ेगा, स्टॉप लॉस को वाइड कर दो.
करेक्ट, तो वहाँ पे क्या होगा, रिस्क रिवॉर्ड कम आ जाएगा लेकिन एक्यूरेसी ज़्यादा होगी। लेकिन हम तो पैसा बनाने आए मार्केट के अंदर, भले एक्यूरेसी मेरी कम हो, पैसा बन रहा है वो सही है बस। लेकिन ये चीज़ करने के बाद भी वही है कि ये फेलियर रेट जो है वो क्या बनाता है, हमको हम्बल रखता है मार्केट के अंदर। करेक्ट, ओके कि 50% 60% वर्क कर रहा है कोई स्ट्रेटेजी, तो क्या हमको पता है 50% ऑफ द टाइम वो फेल होने वाली है, कुछ भी आप ट्राई कर लो। करेक्ट, ओके तो हमको हम्बल रखता है कि ऐसा नहीं कि पूरा अकाउंट डाल दिया, अच्छी फ्लैग दिख गई तो वहाँ पे, तो हमारा जो रिस्क मैनेजमेंट है वो हम फॉलो करेंगे वहाँ पे। यस नोटेड। तो इसके अंदर हमने रिस्क की बात ऑलरेडी कर ली यस और सक्सेस रेट की बात ऑलरेडी कर ली, बचा खाली रिवॉर्ड वाला पार्ट। यस तो आप बताइए ना सर कि आपने स्टॉप लॉस बता दिया, एंट्री बता दी, वेयर शुड वी बुक आवर फर्स्ट टारगेट एंड हाउ शुड वी बुक आवर अपकमिंग टारगेट? तो देखो कोई भी मोमेंटम लीडर होता है वो 10-20 ईएमए को रिस्पेक्ट करता है, तो मैंने ही सोचा कि मैं जल्दी क्यों निकलूँ वो स्टॉक से। अगर वो 10-20 को रिस्पेक्ट कर रहा है तो मैं क्यों उसके ब्रीच के बाद ही निकलूँ। अगर वो तोड़ेगा 10-20 को तो मैं निकलूँगा। तो मैंने क्या कर दिया, मेरी जो सेलिंग स्ट्रेटजी है वो इसके अकॉर्डिंग कर ली। ओके उसके आने से पहले मैं समझा दे रहा हूँ कि ट्रेड को मैनेज करना है, कैसे करना है, और ये मेरा फिक्स रहता है। ऐसा नहीं कि एक मेरे इमोशन के ऊपर मुझे ऐसा लग रहा है कि नीचे आ जाएगा करके मैं निकल दूंगा। ओके अगर एक स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके पास एक सिस्टम है कि मैं ये हो जाने के बाद ये करूंगा, अगर ये होता है तो ये करूंगा, तो डाउट्स नहीं रहेंगे। कभी कभी क्या होता है, फर्स्ट डे 5-7% का मुंह आ गया आपके डायरेक्शन में और आपको प्रॉब्लम आएगा कि अब मैं क्या करूँ, निकल जाऊंगा, अगर निकल गया ऊपर भाग गया तो क्या होगा, अगर मैं नहीं निकलूंगा नीचे आ गया तो क्या होगा। तो इसके लिए क्या चाहिए, एक रूल्स चाहिए कि मैं इसको फॉलो करूंगा, इसके बारे में कुछ नहीं करूंगा। Last question to you on this entire podcast is why did you choose this type of trading, this style of trading particularly for swing trading? मतलब जहाँ पे you could have chosen a combination of one or two indicators यस आपका बाय और सेल ट्रिगर करवाने के लिए, मोमेंटम के लिए भी अलग अलग इंडिकेटर्स टूल्स वगैरह हैं, यस तो यही चूज करने का क्या रीजन था? देखो जब मैं 2021 में ट्विटर पे था, जब मैं ओके 2021 में, तब मानस अरोरा करके है ट्रेडर है। ओके मैंने उसका स्विंग ट्रेडिंग देखा, वो कैश में कर रहे थे और मैं देख रहा हूँ वो स्मॉल मिड कैप में ही कर रहे, वो लार्ज कैप को छू ही नहीं रहे। ओके तो मैंने उसको पूछा कि मुझे सीखना है ये चीज़, कि वो बाय करते थे स्टॉक बहुत फास्ट मूव कर जाते या तो छोटा सा एसएल, वो मुझे दिख रहा था कि कोई स्टॉक को 1 साल का बेस बन रहा है, वो बाय करते 100% मूव कर जाता था उस बेस ब्रेकआउट के बाद। तो जो 1 साल से लेके बैठा है उसको भी सेम प्रॉफिट हो रहा है, जो आप टाइमिंग आपने किया अच्छे से उसको भी सेम प्रॉफिट हो रहा है। मैंने सोचा कि ऐसे क्या यहाँ पे चीज़ें हैं कि वो स्टॉक इतना अच्छे से मूव करता है। तो मानस भाई ने बोला आप ट्रेड लाइक का स्टॉक मार्केट विजार्ड पढ़ लो, मार्क मिनर्विनी की। मैंने वो बुक पढ़ी, वहाँ पे क्लैरिटी आई कि यहाँ पे क्या है, छोटा सा रिस्क मिलेगा, या तो बड़ा पैसा बनेगा या तो छोटा सा मेरा एसएल जाएगा। मैंने डिसाइड कर लिया। पहले मैं बहुत सारी चीज़ें करता था, लाइक कैंडल क्लोजिंग की वेट कर लो, उसके बाद वॉल्यूम पिकअप देख लो, वो कैंडल क्लोजिंग आ जाता है उसके बाद उसके हाई पे बाय करो। स्टॉप लॉस, सबसे बड़ा इशू क्या था स्टॉप लॉस का, कि वहाँ पे क्या हो, कन्फर्मेशन पे आप वेट करोगे, 15% का कैंडल बन गया, उसके बाद आप बाय करोगे, स्टॉप लॉस ही 15% का आ रहा है, तो वहाँ पे ज़्यादा रिस्क रिवॉर्ड आप वहाँ पे कैप्चर नहीं कर पाओगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, छोटा सा रिस्क है, अगर वो पैसा बना बहुत फास्ट बनेगा, अगर वो पैसा नहीं बना आप जल्दी निकलोगे। और ये चीज़ क्या है, बुल मार्केट में आपके पास टाइम बहुत कम है ये सारी चीज़ें करने में, करेक्ट, गलतियाँ करने में भी टाइम आपके पास बहुत कम है। ओके आपने कोई स्टॉक को बाय कर लिया फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग करके, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ वो मूव कर सकता है, लेकिन वो 6 महीना अगर आपका वेस्ट कर दिया ना वहाँ पे, तो क्या होगा, वो 6 महीने में आप बहुत सारे दूसरे स्टॉक को मिस कर दोगे। तो मैंने क्या सोचा, मैं स्विंग ही करूँगा, राइट लोकेशन पे करूँगा। लेकिन उससे पहले मैंने लास्ट के 15 साल के सारे विनर को स्टडी किया, बुल मार्केट के सारे विनर, 2017-15 सारे विनर मैंने स्टडी किया। फिर मैंने देखा कि सब में कैरेक्टरिस्टिक सेम ही है। ओके कुछ भी चेंज नहीं हुआ। मैं आपको 2000 मैं आपको बोल रहा हूँ 2001 का चार्ट दिखा दूँ ना, आपको लगेगा सेम है, सेम फ्लैग वर्क करता है, 25 साल के बाद भी सेम ही फ्लैग वर्क करता है। तो मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं ही करूँगा। और क्लैरिटी कैसे आई, ये जो पॉइंटर मैंने डाला है कि मैंने देखा पास के विनर में कि कैसे स्टॉक फेल हो रहे हैं। मैंने देखा जैसे 20% ज़्यादा फ्लैग फॉल करती है उसके बाद फ्लैग बनती है और फेल हो जाती है। करेक्ट, तो मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं इसको ट्रेड नहीं करूँगा। फिर मैंने देखा जो स्टॉक बार बार 10-20 को टच करते जा रहे बार बार वो वर्क नहीं करते, क्योंकि वहाँ पे मोमेंटम लैकिंग है वो स्टॉक के अंदर। तो मैं कहाँ पे फोकस करूँगा, फास्ट मूवर स्टॉक के ऊपर ही। तो ये क्या है, ट्रायल एंड एरर है पूरा, कि बहुत सारी चीज़ें सीखी, उसमें से ये चीज़ अभी परफेक्ट बैठ रही है तो वो ही करना है बस। और ये लाइफ टाइम, क्योंकि इट्स सप्लाई डिमांड जो कभी Correct. चेंज नहीं होने वाला। गॉट इट सर। आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग था, एंड
एक सिंपल फ्लैग पैटर्न को जिस डिटेल में आपने समझाया, दैट वाज रिमार्केबल. सो थैंक यू सो मच फॉर दिस, एंड आई रियली होप कि हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उन सबको भी ये सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे. आपको कैसा लगा ये पूरा का पूरा वीडियो, ये पूरा कॉन्सेप्ट? लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. और ये जो डिटेल्स हैं, आर दे रियली गोना चेंज योर फ्लैग पैटर्न ट्रेडिंग? आपके स्ट्रैटेजी को लेकर कोई डाउट्स है वो भी हमें कमेंट्स में लिख के बताइए, एंड आई थिंक सर विल हेल्प अस टू आंसर ऑल ऑफ दिस. So yeah, I hope you really like this video. अगर अच्छा लगा हो, hit the like button, share this with all your trader friends, and सर का जो कोर्स है, डिटेल्ड कोर्स है, उसे चेकआउट करना मत भूलना. लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन. और हम मिलते हैं आपसे ऐसे ही अगले इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ. Till then, keep learning and keep trading with Upsurge. And thank you so much, sir, for coming here. Thank you so much.